शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं परुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, अर्थात बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। परंतु देखा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी रखता है, परंतु उस अनुरूप पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। कोई ना कोई समस्या, विघ्न या इंसान का अपना ही संस्कार उसकी इच्छा पूर्ति में बाधक बना ही रहता है। इन बाधाओं को पार कैसे करें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 1981 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है छोड़ो तो छूटो। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा एक बहुत ही रमणीक दृश्य हमारे सामने दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे, जो हर एक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की अंगुली पर भी आकर बैठते, कई कंधे पर भी आकर बैठते, और कोई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते। खुश भी बहुत थे, लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे। बस अब इस अनोखे दृश्य को थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो एक रूहानी अलौकिक वृक्ष इमर्ज किया जी, वो एक वृक्ष है, ये ब्राह्मण परिवार। जी, जब हम देखते हैं ये ब्राह्मण परिवार में हम आते हैं समीप, तो ये बहुत बड़ा विस्तार का वृक्ष है और इसमें अनेक प्रकार के कार्य हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, वो बहुत वैरायटी डालियां हैं जी। और उस डालियों पर हम सब आकर के पंछी, आत्मा रूपी पंछी आकर के बैठते हैं। तो कोई कोई आत्माएं ब्राह्मण परिवार में आकर के परमात्मा के नैनों में समाई हुई हैं, उनसे दृष्टि लेती हैं, उनसे शक्ति लेती हैं। कोई कोई इतने हैं जो इशारे पर, अंगुली के इशारे पर, जैसे डांस करने वाले हैं, उंगली पर भी आके बैठ जाते हैं। कोई इतने सहयोगी हैं जैसे कंधे पर आके बैठ जाते हैं जी। तो परमात्मा इस अलौकिक दृश्य को हमारे सामने जो रख रहे हैं, बहुत रमणीकता के साथ हमारे ब्राह्मण परिवार को, इस ईश्वरीय परिवार को सामने ला करके देख रहे हैं जी। आत्मा रूपी पंछी इस डाली पर आई, अलौकिक परिवार के बीच में आई और आ करके वो क्या क्या पार्ट बजा रही है, किस किस प्रकार के डांस कर रही है, क्या क्या कर्तव्य कर रही है, वो एक सुंदर दृश्य के रूप में परमात्मा हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं जी। कि जैसे एक स्थूल में कोई वृक्ष इमर्ज हो और उस पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी पंछी आकर के बैठे हो तो उसकी शोभा कितनी अच्छी होती है। बिल्कुल। और पंछियों में बहुत वैरायटी होती है, कोई उड़ते हैं, कोई बैठे रहते हैं, कोई कहते उड़ाओ उड़ाओ। तो परमात्मा भी उस वृक्ष को इमर्ज करके इस अलौकिक परिवार के वृक्ष को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो यह पाठ कितना पक्का किया है। छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद है। वह दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वह बाप छुड़ाए तो मैं छूटूं। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो। किसी भी पुराने स्वभाव, संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने कारण, निर्बल होने कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो। हर बात में छोड़ो तो छूटो यह प्रैक्टिस में लाते हो। क्योंकि कई पंछी ऐसे होते हैं जो डाली पर बैठ जाते हैं
और राहगीर जो जाते हैं उनसे अगर आवाज़ में कहें कि तुम मुझे छुड़ाओ, तुम मुझे छुड़ाओ, तो पहले तो राहगीर देखेगा इसको पकड़ा किसने है। कई बार अपने ही पंजे से पंछी डाली को पकड़ लेता है और फिर वो चाहता है छूटना, फिर छोड़ नहीं पाता, कमज़ोर है, उड़ नहीं सकता है, पंख ढीले हैं। तो परमात्मा भी कह रहे हैं इस डाली पर भी, इस ईश्वरीय परिवार में जो भिन्न भिन्न प्रकार की डालियाँ हैं, सेवाएं हैं, अनेक प्रकार के कार्य हैं, उन डालियों को हमने पकड़ लिया है। अब परमात्मा को हम आवाज़ में कह रहे हैं पर हे बाबा मुझे छुड़ाओ इससे, छुड़ाओ इससे। तो बाबा भी कहते बच्चे तुमको पकड़ा किसने है? तुमने अपने ही कमज़ोर संस्कार स्वभाव के कारण इस डाली को पकड़ा हुआ है, इसको तुम छोड़ो तो छूट जाओगे। कई प्रकार के बंधन हैं नहीं, लेकिन मन के बंधनों में आत्माएं बंधी हुई हैं। कहेंगे क्या करूं, मेरे आगे ये बंधन है, मेरे आगे ये बंधन है। बाबा बड़े कभी कभी रमणीकता से कहते हैं मान लो तुम शरीर छोड़ देगा तो उसके बाद बंधन कहाँ रहेंगे? पहले मन को सशक्त बनाओ जी। जो मन के अंदर बंधन बना के रखे ना, ये संबंध का बंधन है, सेवा का बंधन है, बच्चों का बंधन है, परिवार का बंधन है। बंधन तो दुनिया के अंदर है ही, संबंध है, कलयुग के अंदर बंधन बन गए जी। लेकिन हम उनको अपना समझ रहे हैं, मेरे हैं तो बंधे हुए हैं। और जी। जिस दिन हम छोड़ देंगे, बाबा की सेवा में लग जाएंगे, तो परमात्मा कई बार कहते हैं तुम ईश्वरीय सेवा के बंधन में बंध जाओ, तुम्हारे बाकी सब बंधन अपने आप खलास हो जाएंगे। जी। इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम ईश्वरीय सेवा में भी बंध जाते हैं, तो अपने आप को एक लिमिटेड दायरे में रख लेते हैं। वो भी हदें नहीं बनानी है, बेहद जी। की सेवा में हमें समर्पित होना है, बेहद की सेवा में बुद्धि से लगना है। ये बाबा की सेवा कोई भी सेवा है, हदों में हम क्यों फंसे? कोई एक डिपार्टमेंट को लेकर के बंध जाता है, कोई आज विंग्स हैं, मैं इसी विंग का हूँ, मैं इसी में बस फंसा हूँ। परमात्मा कहता है जो बेहद के बच्चे, दादियाँ हमारी कितनी बेहद में रही, किसी भी डाली को उन्होंने पकड़ा नहीं। ये नहीं कहा ये मेरा सेंटर है, मेरी एरिया, मेरा जोन है, ये मेरी डिपार्टमेंट है, मेरी सेवा है। उन्होंने हमको ऐसा उड़ता पंछी बन करके दिखाया है जी। हम सब उनको देखें कैसे वो बेहद में रही हैं, किसी भी डाली को उन्होंने पकड़ा ही नहीं। तो हम अगर उड़ना चाहते हैं, बाबा के समान बनना चाहते हैं, तो डालियों को तो छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करें कौन से बंधन है, मन के बंधन है, संस्कारों के बंधन है, स्वभाव के बंधन है, किस बंधन से हम अपनी डाली को पकड़े हुए हैं। परमात्मा कहते हैं कि यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना, यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़ें तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़ें तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटूं, यह कभी सोचा? सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया है। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। ब्रह्मा बाबा ने तो प्रैक्टिकल में सब कुछ करके सिखाया है, कभी किसी की परवाह नहीं की। नहीं तो बाबा का इतना बड़ा बिजनेस था, इतना बड़ा लौकिक परिवार था, समाज में इतना मान था, सम्मान था, कितने प्रकार की रुकावटें आई, कितने प्रकार के विघ्न आए, बाबा ने कोई परवाह नहीं की। छोड़ा तो छूटा, कोई परवाह ही नहीं की। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 जो गए वो इसी विशेषता के कारण गए, किसी भी बंधन ने उनको बांधा नहीं। लोगों ने कहा भी बाबा ये जो ज्ञान है बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन ये जो धारणाएं आपकी हैं इससे झगड़े हो रहे हैं, टकराव हो रहे हैं, बाबा ये आप नहीं कहो। तो शिव बाबा कहने वाला तो निराकार शिव बाबा था। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं कहाँ कहता हूँ, वो कहता है ना, हम उसके महावाक्यों को चेंज नहीं कर सकते हैं। चाहे वो ज्ञान में कोई आए या ना आए, कोई माने या ना माने, कितना भी विरोध हुआ, कितने भी पिकेटिंग किया लोगों ने, हंगामे किए, लेकिन बाबा तो मच्चा लडोल रहे, कोई भी बात ने उनको रोक नहीं पाया जी। और पुरुषार्थ करते करते एकदम जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करके संपूर्णता को प्राप्त कर लिया इतने थोड़े समय में, 32-33 साल के अंदर जी। ब्रह्मा बाबा की वो जो छोड़ो तो छूटो वाली जो पॉइंट थी, उसी पॉइंट से सब बातों को क्रॉस करते गए और क्रॉस करते करते संपन्न बन गए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है। तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में, क्या पाठ पक्का करना है? स्वयं छोड़ो तो छूटो,
परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी। आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटू होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं जी, कि अगर ये छोड़ देगा, ये अपने को चेंज कर लेगा, तो मैं भी अपने को चेंज कर लूँ। परमात्मा कहता है वो छोड़े या ना छोड़े, आप अपने आप को बदल लो। आप कहोगे इधर से हम इस टकराव से बच कर के इधर चले जाएं, तो वहाँ भी कोई हिसाब किताब होगा, बिल्कुल। वहाँ नया टकराव शुरू हो जाएगा। इसलिए छोड़ना ऐसा नहीं है कि उससे हम किनारा कर लें। साथ में रहते हुए जो टकराव की स्थिति है, जो बुद्धि उसमें फंसी हुई है, उसको छोड़ना है जी। न डिपार्टमेंट छोड़ना है, न साथियों को छोड़ना है, न स्थान को छोड़ना है, वो छोड़ने की बात नहीं है जी। लेकिन जो अंदर कमजोरियां हैं, जो संस्कार टकरा रहे हैं, जो विरोध हो रहे हैं, उस बातों को समझ कर उसको छोड़ना है। अपनी ऊंची स्थिति में जितना हम रहेंगे उतना नीचे की बातें अपने आप छूट जाएंगी। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी स्थिति को डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, उनको छोड़ो। बाकी न स्थान छोड़ो न सेवा छोड़ो जी, संबंध भी नहीं छोड़ो, सबके साथ रहो, लेकिन साथ रहते हुए भी टकराव के जो कारण हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो विघ्न हैं, उन विघ्नों को समझ करके उनसे किनारा करो। परमात्मा कहते कि कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटूं। यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं, मैं पढ़ूं तो पास हूं, यही ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं, फलाना व्यक्ति पास करे, यह नहीं। फलानी परिस्थिति पास करे, यह नहीं। मुझे पास करना है, इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। बहुत गहरा अर्थ है इसके अंदर जी, कि पेपर्स मान लो आए, कोई स्कूल में भी बच्चों के आगे पेपर आता है, स्कूल का पेपर जब क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, तब क्लास आगे बढ़ेगा। जी, अब पेपर आ गया तो ऐसा तो नहीं टीचर हल कर देगा, या टीचर को कहेंगे इसको थोड़ा सरल करके दे दो। तो परमात्मा कहता है अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ी है, ईश्वरीय ज्ञान लिया है, अच्छी स्थिति बनाई है, तो पेपर कैसा भी आएगा उस पेपर में आप पास होकर के दिखाओ। क्यों क्या नहीं करो, या दूसरा कोई मदद कर देगा नहीं करेगा, आप उस स्थिति को बना करके उस पेपर को क्रॉस कर जाओ। जी। तो इसलिए ये आया पेपर, इसलिए मैं रुक गया, इसलिए बंधन आ गया। परमात्मा कहता है उसको छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। अगर इस बात को पक्का किसी ने कर लिया तो बुद्धि से जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो पेपर्स आ रहे हैं, समाज के, परिवार के, संस्कारों के, स्वभाव के, उनको हम क्रॉस कर जाएंगे। जी। उनको हमें हल करना है। हल करना है अपनी दिव्य बुद्धि से, परमात्म शक्ति के आधार से, समझ से, ज्ञान से उनको क्रॉस करके जाना है। जी। परमात्मा कहते कि इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी हैं और सुंदर भी बहुत हो, बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न डालियां। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा अंगुली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलने, ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। बहुत वंडरफुल रहस्य परमात्मा अभी सुना रहे हैं। जी। किसी भी प्रकार के कमजोर स्वभाव हैं, संस्कार हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोई को आधार बनाया हुआ है, कईयों ने अपने निमित्त टीचर को ही आधार बनाया है, कोई ने किसी चीज़ को आधार बनाया, उस आधार पर चल रहे हैं। तो परमात्मा कहता है ये आधार खिसकेगा तो आप भी खिसक जाएंगे। इसलिए किसी भी देहधारी को आधार नहीं बनाओ, किसी स्वभाव संस्कार को आधार नहीं बनाओ, ऐसी डालियों को छोड़ो, तब परमात्मा की अंगुली में नाच सकोगे। अंगुली पर नाचना माना जैसे इशारे पर श्रीमत के अनुसार कर्म करना। जी।
परमात्मा के कंधे पर बैठ करके उनके कंधे से कंधा मिला के, कहते हैं कोई सेवाधारी राइट हैंड होते हैं ना, कहते हैं तो कंधे से कंधा मिला करके सेवा करता है। तो ऐसे समान रूप से हम उनके साथ सेवा कर सकें, उनके इशारे पर हम ज्ञान डांस कर सकें, सेवाएं कर सकें। परमात्मा कहता है बच्चे सूक्ष्म कमी और कमजोरी जो हैं, वो संस्कार जो हैं, उन संस्कारों की डाली को पकड़ा हुआ तो नहीं है, उनके अधीन तो नहीं हो, उनको छोड़ करके और बाबा की उंगली पे डांस करो, खूब सेवा करो, बाबा के साथ नई दुनिया बनाने में मददगार बनो। हम अगर ऐसी सूक्ष्म डालियों को चेक करेंगे तब हम बाबा के साथ में कार्य कर सकते हैं, उनके सहयोगी बन सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो ये बहुत सुंदर परिवार में तो आ गए, परमात्मा कितना वर्णन कर रहे हैं, इतने अच्छे वृक्ष के बीच में आप आ गए, बहुत रंग भी है, बड़े अच्छे पंख भी हैं, सब कुछ है, उमंग है, उत्साह है, लेकिन किसी न किसी डाली को पकड़ा हुआ है। और डाली को पकड़ा है तो कैसे संपन्न बन सकेंगे और बाबा के कार्य में मदद कर सकेंगे। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि थक जाते हैं ना तो डाली को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं तो डाली को पकड़ कर फिर चिल्लाते हैं, अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ावे बाप। यह क्यों? इसलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते, छोड़ेंगे तो खुद ना, करेंगे तो पाएंगे, यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? करे बाप और पाए आप, इसलिए बाप करावन हार बन निमित्त आपको बनाते हैं। कई प्रकार की जो कमजोरियां हैं ना, उनसे युद्ध करते करते आत्मा थकावट का अनुभव करती है जी। अंदर की कमजोरियों को समाप्त नहीं कर पाती है, थक जाती है चलते चलते जी। और उसके कारण फिर किसी न किसी को आधार बना लेती है, वो डाली जैसे पकड़ लेती है। जी। ये आत्मा बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा योग कराती है, बहुत अच्छी दृष्टि देती है, बहुत प्यार की पालना देती है। जैसे हमने उन आत्माओं को डाली को पकड़ लिया, हम थके हुए हैं, हमारे कमज़ोर संस्कार हैं, हम युद्ध कर रहे हैं और हम आत्माओं को सहारा बना रहे हैं। जी। तो परमात्मा कहता है बच्चे ये डालियाँ तुमने खुद क्रिएट की है, खुद पकड़े हुए हो देहधारियों को, इन देहधारियों की डालियों को छोड़ो, अपने कमज़ोर संस्कार स्वभाव की डाली को छोड़ो। छोड़ोगे तो छूटोगे। परमात्मा तो छुड़ाने के लिए आया ही है, वो तो सबको अपने समान बनाना चाहता है, लेकिन बच्चों ने अपनी अपनी डाली पकड़ी हुई है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं बच्चे ये समय नहीं है थक करके किसी डाली को पकड़ने का। कोई भी आधार अगर बनाया और आधार खिसक गया तो आपकी स्थिति भी नीचे चली जाएगी। जी। इसलिए अगर संपूर्ण रूप में पास होना है तो ये लक्ष्य रखो कि मैं करूँगा तो मैं पाऊँगा। अगर हमारी जगह पर कोई दूसरा मेरे लिए कुछ करेगा तो हमको तो नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा। बिल्कुल। बाबा भी करेगा तो कहता है तुमको थोड़ी मिलेगा। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है, सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत। ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता, एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। अमृतवेला है फाउंडेशन। अमृतवेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। सीता का जो टाइटल देते हैं कई बार भाइयों को समझ नहीं आता है, समझते हैं बहनों के लिए बाबा कह रहे हैं। हाँ जी। सीता आत्मा रूपी सीता है, आत्मा सीता है, ब्राइड्स हैं, भक्ति हैं। तो परमात्मा कहता राम एक है, तुम सब मेरी सीताएं हो और तुम सीताओं के लिए श्रीमत की रेखा है। जी। याद और श्रीमत, केवल दो बातों का ध्यान रखो। अगर श्रीमत की रेखा का उल्लंघन करेंगे तो दुख है, अशांति है। अगर सचमुच तुम राम की प्रिय बनकर के रहना है, राम की छत्र छाया के अंदर रहना है, तो श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करो। श्रीमत का कहीं भी उल्लंघन नहीं करना, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते चलो और ऐसे चलो। बहुत अच्छा उदाहरण परमात्मा दे रहे हैं, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ी कर देते हैं और फिर आगे चलती जाती है, कहीं हिलती डुलती नहीं है, अपने लाइन पर आगे निकल जाती है। परमात्मा कहता अमृत वेले परमात्मा की याद में और श्रीमत को सामने रख करके फिर चलो। सारा दिन आपका अच्छे से अच्छा बीतेगा, कहीं पर भी लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन श्रीमत की पटरी को, याद की पटरी को बहुत ध्यान से देखो और उस पर चलो। जरा भी इसके उतर करके चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल।
परमात्मा इसलिए कहते हैं कि लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बन कर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम के स्मृति की आवाज़ हो। ऐसी सच्ची सीताएं होना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। हर एक सीता अपने को अगर ये समझेगी ना, तो सीता के दिल में तो सदा राम ही बसता। भले वो रावण की कैद में भी थी, फिर भी उसके नस नस में राम 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 की आवाज़ थी। तो परमात्मा कहता है कि अगर सच्ची सीता अपने को समझेंगे तो नस नस में राम की याद रहेगी, उनसे ही प्यार रहेगा। कोई देहधारी आपको आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए प्रवृत्ति में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन शिव बाबा जो आप आत्माओं का सच्चा राम है, उससे सच्चे दिल की प्रीति रखो। नस नस में उसकी याद समाई हुई हो तो कोई भी आत्माएं अपना प्रभाव माता सीताओं पर नहीं डाल सकती। जी, परमात्मा कहते कि सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। हर एक आत्मा को अपनी विशेषताओं पर बहुत ध्यान देना है। जी। कई बार हम अपनी कमियों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं और सोचते हैं मैं तो हूँ ही ऐसा। परमात्मा कहते हैं तुम परमात्मा के बच्चे बन गए हो, भगवान ने तुमको सेलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है। तो ये समझो कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्मृति भी आपकी श्रेष्ठ स्थिति बना देगी। तो इस स्मृति को बार बार अपने अंदर रिवाइज करो कि अगर भगवान की दृष्टि पड़ी है, हमें उसने चुन लिया है, तो जरूर कोई हमारी विशेषताएं हैं। मैं बहुत महान और विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति से, ऊंची स्मृति है तो छोटी मोटी अगर बातें आएंगी भी तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर कोई दिखाई देगा ये संस्कार मेरा है, तो हम विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ये ऊंची स्मृति स्थिति अच्छा बना देगी और छोटी छोटी बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। जी, और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि भगवान के बच्चे बन जाना यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना, अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। किसके बने और क्या बने हैं यह भी याद रखो, तो कमाई होती रहेगी। ऐसा आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे छोड़ो तो छूटो इस पाठ को यदि हम पक्का करते हैं तो परमात्मा के स्नेही और सहयोगी बन सकते हैं। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 में जाने के लिए हमें छोड़ो तो छूटो यह पाठ पक्का करना है। परमात्मा ने कहा कि अब हमें इंतज़ार नहीं बल्कि इंतज़ाम करना है, पुरुषार्थ में निराधार बनना है। परमात्मा ने कहा कि एक राम की सच्ची सीता बनकर हमें श्रीमत की लकीर में रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, ब्रह्मा बाप को पुरुषार्थ में नंबर 1 ले जाने वाला पाठ। छोड़ो तो छूटो। ये नहीं सोचा कि साथी, संबंधी, विघ्न व परिस्थितियां मुझे छोड़ें तो छूटूं। इसलिए इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। भिन्न भिन्न डालियों को पकड़े रहने से बाप के अंगुली पर नाचने अर्थात समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।